when we calculate the electric field due to a complex distribution of charge, तो अगर हम लोग एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो उस टोटल करंट को और टोटल चार्ज को हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में, चार्ज एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। हर चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और इसको वेक्टोरियली ऐड कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। एंड द प्रोसेस इज ऑफ कोर्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। लेकिन अगर किसी तरह का एक सिमेट्री हो, प्लेनर सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री, तो हम लोग बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन है, सिमेट्री की वजह से काफी आसान हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू सम करंट, हम लोग उस टोटल करंट को बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं और हर करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टोरियली ऐड करते हैं। एंड अगेन इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कंप्यूटर की जरूरत पड़ जाएगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। लेकिन अगर वहां भी कोई सिमेट्री हो, तो अगर सिमेट्री होती है तो हम लोग बहुत आसानी से एम्पियर सर्कुलर लॉ की मदद से बी फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ का रोल मैग्नेटिक फील्ड में ठीक वही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में गॉसेस थ्योरम का है। गॉसेस थ्योरम में भी ड्यू टू सिमेट्री बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं और एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी हम लोग जब सिमेट्री होता है तो बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है क्या। इट कैन बी डिराइव फ्रॉम बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ के मदद से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। जैसे देखिए, सपोज दिस इज अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर coming out of the blackboard, plane of blackboard से यहाँ बाहर की तरफ, और यहाँ पे हमने एक सर्कुलर कॉइल ले लिया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग बायट-सावर्ट लॉ की मदद से बी फील्ड का वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ पे बी का वैल्यू मान लिया जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो बी का वैल्यू है म्यू नॉट आई 2 पाई आर। और चूंकि ये करंट आपको आउटवर्ड है ऐसे, तो हम लोग जब इसको ऐसे कैच करते हैं so that the thumb should be pointed in the direction of current, तो ये उंगली की जो मोड़ है वो बी फील्ड देती है। और यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, इस मैग्नेटिक लाइंस पे जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वो यहाँ पर बी हमको दे दिया। तो दिस इज योर बी। अब अगर एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ लिया, छोटा सा करंट एलिमेंट L लेंथ का लिया, तो देखिए B और L दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। एंड हम लोग यहाँ B डॉट dl कैलकुलेट करते हैं। B डॉट dl हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ देखिए B और dl के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे मॉड B मॉड dl cos 0, B dl cos 0। अब हम क्या देखते हैं कि वेदर यहां पे B फील्ड हो, यहां पे B फील्ड हो,
यहां पे बी फील्ड हो और यहां पे बी फील्ड हो, हर जगह बी फील्ड का वैल्यू सेम है, हर जगह बी फील्ड का वैल्यू सेम है, और बी का जो डायरेक्शन है वो भी ऐसे है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड। तो बी और डीएल के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इस इंटीग्रेशन के बी को अब हम लोग बाहर ले लेते हैं, इसलिए कि ये कांस्टेंट है हर जगह पे, और हर जगह बी और डीएल के बीच का एंगल 0 है। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन बचता है वो डीएल है। नाउ हम लोग जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 2 पाई आर। डीएल 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 डीएल, दैट इज योर 2 पाई आर। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं तो b का वैल्यू आ जाता है म्यू नॉट आई 2 पाई r multiplied by 2 pi r, and hence it is mu naught by r. So हमने एक तरीके से कह सकते हैं कि बायट-सवर्ट लॉ से ये डिराइव कर दिया कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड over any closed loop is equal to mu naught times the current enclosed by the loop। यहाँ पे current enclosed का वैल्यू I है, तो B dot dl is mu naught I। ये तो बहुत एक सिंपल सा सिमेट्रिक लूप था जिसके लिए हमने B dot dl कैलकुलेट किया, और ये कैलकुलेशन हुआ B फील्ड का। और इस तरीके से हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव कर दिया। द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा सिमेट्रिकल लूप है। हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एसिमेट्रिकल लूप ऐसा ले लेते हैं, लूप को एसिमेट्रिक बना देते हैं। ये एसिमेट्रिक लूप है, and then this is your R1, this is R2, this is R3, यहां पे करंट है, ये this is the current, this is the current, and the current is again like that, this is the current outward। अब हम यहाँ पे B dot dl कैलकुलेट करते हैं। यहाँ अगर B dot dl हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखिए एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने लिया, ये दिस इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, और ये टेंजेंट ये, तो दिस इज योर d थीटा। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे B डॉट dl, तो ये B डॉट dl का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट I 2 पाई r, और B के डायरेक्शन में dl, B के डायरेक्शन में dl। इस dl को जब हम लोग लिखते हैं तो आप देखें इफ दिस इज d थीटा, तो क्या लिखेंगे, ये जो आपका d थीटा है यहाँ पे, ये d थीटा का वैल्यू हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू L बाई R1। क्या हो जाएगा, d थीटा का वैल्यू हो जाएगा L बाई R1, दैट इज dl बाई R1। तो हम लोग dl को लिख डालेंगे R1 म्यू नॉट I 2 पाई R1, दिस इज द डिस्टेंस R1, और dl को मैंने लिखा R1 d थीटा। इस लूप के लिए अब आप यहां से देखेंगे R1 से R1 कैंसिल हो जाता है, और B का वैल्यू आता है म्यू नॉट बाई 2 पाई, एंड दिस इज d थीटा।
तो यहाँ पे b डॉट dl का जो वैल्यू हुआ इस d थीटा पर डिपेंड करता है। अगर हमको टोटल b डॉट dl निकालना है इस क्लोज लूप पे, तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू नॉट इज कांस्टेंट, i इज कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट। हमारा जो इंटीग्रेशन अगर ये होगा तो b निकालने के लिए दिस b इज, इस डेल्टा b को हम डेल्टा b को इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा b dl को, और बेसिकली ये डेल्टा b dl जो आपका है या b dl जो है इसका वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट i 2 पाई एंड दिस इज d थीटा। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इस b डॉट dl को तो मैंने यहां निकाला था, अब इस सब के वजह से निकालेंगे इन सारे 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 लूप के वजह से निकाला मैंने। जब हर लूप के वजह से निकालते हैं इसको इंटीग्रेट करेंगे, b का वैल्यू म्यू नॉट i बाई ये जो 2 पाई आया था बाहर लिया, d थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आ जाएगा म्यू नॉट i 2 पाई एंड दिस इज 2 पाई एंड ये कट के आपका आ जाएगा म्यू नॉट i। तो हमने ये देख लिया कि किसी भी क्लोज लूप के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा b डॉट dl का वैल्यू म्यू नॉट i है। दिस इज एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ को हमने डिफाइन कर दिया कि एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है कि कोई भी एक ओपन सरफेस है जिसको एक क्लोज लूप से हमने घेर दिया, ओपन सरफेस को क्लोज लूप से घेर दिया। अब उस लूप से हम देखते हैं कि कितने करंट जा रहे हैं, और जब हम लोग उस लाइन पे लाइन इंटीग्रल करते हैं b का, b डॉट dl जब कैलकुलेट करते हैं तो ये b डॉट dl का वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाय द ऑफ कोर्स क्लोज लूप। दिस इज एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये एम्पियर के नाम से ऑफ कोर्स बोला तो जाता है, लेकिन इट वाज एडवांस बाय और डेवलप बाय मैक्सवेल, और ये मैक्सवेल के 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स इक्वेशन है जो बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। सो हियर द नेम ऑफ मैक्सवेल शुड आल्सो बी टेकन। नाउ अब हम इसको हटा देते हैं। नाउ द फिगर इज क्लियर, तो इसको मैंने मिटा दिया। अब एम्पियर सर्कुटल लॉ को एक और तरीके से हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ये एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब देखिए कि एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है, थोड़ा सा और आप लोग इसको अच्छी तरह समझिए। मैंने तो इसको डिराइव किया बायर-सावर्ट लॉ से, ये कि b डॉट dl फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स the current enclosed by the loop। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज a closed loop which encloses two current I1 and I2, and the third current I3 is outside the loop। अब हम लोग इस क्लोज लूप में b डॉट dl कैलकुलेट करेंगे। इसका जो कन्वेंशन है वो ये है कि अगर ये मेरा इंटीग्रेशन का पाथ है, ये इधर मैंने b ले लिया, इसको b मान लिया मैंने, और इसी पर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। इसको अगर दाएं हाथ से मैंने पकड़ा सो दैट ये चारों उंगली जो है वो b की तरफ जाए, ये b की तरफ, तो ये जो आपका अंगूठा है ये पॉजिटिव करंट को बताएगा, यानी जो करंट बाहर की तरफ आ रही है वो पॉजिटिव है और जो करंट अंदर जा रही है वो नेगेटिव है।
अगर मेरा इंटीग्रेशन ये पॉजिटिव आ गया तो हम समझेंगे कि हमने जो माना था कि बी फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में है, दैट इज करेक्ट। और अगर नेगेटिव आ गया तो हम लोग इस बी के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे कि बी ऐसे नहीं ऐसे जा रहा है। अब देखिए बी डॉट डीएल करने का मतलब क्या है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग बी का एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले लेते हैं। दिस इज आर्बिट्ररी डायरेक्शन ऑफ बी। और ये जो b है I1 की वजह से भी है, I2 की वजह से भी है, I3 की वजह से भी है। जितने करंट अंदर है और जितने करंट बाहर है सबकी वजह से b है। यहाँ b सिर्फ इनवर्ट करंट ले नहीं, ऐसा नहीं कि जो करंट लूप को ऑफ कोर्स लूप जिस करंट को इनक्लोज कर रहा है उसी की वजह से बी फील्ड नहीं होगा। लूप जिसको इनक्लोज करता हो या ऑफ कोर्स करंट लूप के बाहर हो, हम बी फील्ड जब यहां लेंगे बी डॉट डीएल करने के लिए तो ये सबके लिए ट्रू है। यहां पे बी फील्ड इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए। अब हम कुछ नहीं जानते हैं कि बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी का डायरेक्शन क्या है। हम एक आर्बिट्ररी बी का वैल्यू ले लेते हैं और फिर ये डीएल ले लेते हैं। तो डीएल तो हम जानते हैं। अब बी और डीएल के बीच का एंगल थीटा है। बी और डीएल के बीच का एंगल थीटा। बी हमने आर्बिट्ररी लिया, ये डीएल आर्बिट्ररी नहीं, ये तो आपका नोन है। हम यहाँ पे बी डॉट डीएल करते हैं। तो ये जो हमारा बी डॉट डीएल इस पॉइंट पे है, ये है बी डीएल कॉस थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी कॉस थीटा डीएल, बी कॉस थीटा डीएल। और इस तरीके से हर पॉइंट पे बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल करेंगे तो ये हमारा एक क्लोज लूप में एडिशन या इंटीग्रेशन होगा। यहां पर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि बी का कंपोनेंट जो डीएल की तरफ है मल्टीप्लाई बाय डीएल, ये टोटल डीएल 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 डीएल। तो हम लोग हर जगह यहां लिया क्या कि बी के कंपोनेंट को डीएल के अलॉन्ग लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया। किस दोनों को? कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग डीएल मल्टीप्लाइड बाय डीएल। ऑल सच प्रोडक्ट इज एडेड, ऑल सच प्रोडक्ट इज एडेड, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डीएल। इसको ऐड करते हैं और तब हमको ये मिल जाता है बी डॉट डीएल। और ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I1 प्लस I2। अब देखिए ये करंट आउट है ऐसे जैसे कि मैंने कहा था, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और ये करंट हमारा नेगेटिव है इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। चूंकि ये इनवर्ड है, ये बाहर का करंट है इसलिए उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो अब हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको वेक्टोरियली नहीं ऐसे लिखेंगे बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट I1 माइनस I2। क्यों माइनस दिया गया? ये I1 आपका आउटवर्ड है और ये I2 नेगेटिव है। सो B डॉट डीएल इज म्यू नॉट I1 माइनस I2। और इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट I नेट या I टोटल, जो भी कर लीजिए। B डॉट डीएल इज म्यू नॉट I नेट। अगर इस तरीके से B कैलकुलेट करते हैं, पॉजिटिव आता है तो ठीक है, नेगेटिव आ गया तो हम लोग फिल करेंगे कि B हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब एक बहुत खूबसूरत सी बात यहां है, ये जो हमारा B डॉट डीएल है, हर पॉइंट पे B डॉट डीएल मैंने कैलकुलेट किया। हम यहाँ B नहीं जानते हैं, न B का मैग्नीट्यूड क्लियर है न B का डायरेक्शन क्लियर है। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ये हम नहीं जानते हैं। हाँ, बट इसका जो रिजल्ट है राइट है, ये बहुत आसानी से हम जानते हैं। तो ये हमारा अननोन है, लेकिन इसके मदद से ये हमारा ऑब्वियस है, क्योंकि हम इस क्लोज लूप पे देखेंगे ये टोटल करंट कितने हैं। जो भी हमने नेट करंट देखा, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वैल्यू हमको मिल गया बिना कैलकुलेट किए हुए। तो हम इसको हर पॉइंट पे कैलकुलेट करने की अब गलती नहीं करेंगे। बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई टोटल। तो इस तरीके से हमने देखा कि the line integral of B field over any closed surface is mu naught times the total current enclosed by the surface।
अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट सी बात है, आप कहेंगे कि यहाँ जो B है वो इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है और इसकी वजह से भी है। वाह साहब, B को आप यहाँ ले रहे हैं इस करंट की वजह से, लेकिन जब आप इस राइट हैंड साइड में जाते हैं तो ये करंट कहीं नहीं है, इस करंट को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? हम लोग क्यों सिर्फ इनर करंट को ही लेते हैं? तो आप ठीक से अगर देखेंगे तो चूंकि हम लाइन इंटीग्रल ऑफ कोर्स एक क्लोज लूप में करते हैं, तो इनका I1 और I2 का जो लाइन इंटीग्रल है वो किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से जो B डॉट dl है ऑफ कोर्स क्लोज में एक पॉइंट पर B डॉट dl पॉजिटिव होगा, दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव होगा और यहाँ B डॉट dl का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई हम लोग का जो B डॉट dl है वो B डॉट dl इसकी वजह से सरवाइव नहीं कर पाता है। आप चाहे तो देख सकते हैं, दिस इज योर B, ये हमारा dl है। ऐसे देखिए इसका B कैसे जाएगा। हम लोग जब ये करंट इस तरह से आउट है, मैंने B को पकड़ा तो ये रहा B, I पे परपेंडिकुलर और dl पे परपेंडिकुलर, ऐसे भी है इसका B3 और ये है dl। तो B और dl के बीच इस पॉइंट पे एंगल का वैल्यू थीटा इज पाई, और अगर इसको आप यहां लाते हैं इस जगह, ये देखिए तो ये ऑफ कोर्स B ऊपर की तरफ जाता है, ये तो यहां पे B और dl के बीच का एंगल थीटा क्या है? थीटा इज 0। तो इस जगह पे ऑफ कोर्स ये नेगेटिव B डॉट dl देता है और यहां पे B डॉट dl पॉजिटिव देता है। दैट इज व्हाई इसका जो कंट्रीब्यूशन है B डॉट dl का वो कैंसिल हो जाता है, जो कि इन लोगों के साथ नहीं है। आप जहां भी B डॉट dl लेंगे हर जगह ये पॉजिटिव होगा। इस करंट के साथ जो अंदर की तरफ है ये हमेशा आपको जो इनर करंट है उनका अगर आप लेते हैं B, तो आप इसको अगर देखेंगे ये, तो दिस इज योर B एंड दिस इज योर dl। यहां भी अगर आप आते हैं तो दिस इज योर B एंड दिस इज योर dl। तो इनर करंट जो बाहर निकलते हो B फील्ड सिर्फ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एक बार छूता है, तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इसको टच करता है तो इसका B डॉट dl सरवाइव करेगा, कैंसिल नहीं करेगा, और ये इवन नंबर टर्म यहां और यहां दो बार कैंसिल करता है। एक बार ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव, दूसरे बार B डॉट dl नेगेटिव, एंड दैट इज व्हाई जो बाहर के करंट हैं वो ऑफ कोर्स B डॉट dl में B में तो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो हमारा राइट साइड रिजल्ट है वहां कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि एक बार B डॉट dl पॉजिटिव, दूसरी बार B डॉट dl नेगेटिव। इससे यहीं पे इनका कैंसिलेशन होता है। आई होप ये क्लियर हो गया। हम लोग एक और तरीके से जब हम लोग सीखना ही चाहते हैं तो एम्पियर सर्कुलर लॉ को ये डिराइव कर सकते हैं। ये तो आपका क्लियर हुआ है। देखिए ये एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे कि कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था, दिस इज अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि जब हम लोग यहां पे इसकी वजह से B निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली बाय एनी प्रोसेस जब हम लोगों ने B को यहां कैलकुलेट किया तो हमने पाया कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यहां जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का मतलब जैसे करंट को हमने डबल कर दिया तो यहां पाया कि B का वैल्यू डबल हो गया, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब एक बार हमने B को यहां कैलकुलेट किया, दूसरी बार B को यहां कैलकुलेट किया, हमने देखा कि जब R को हम लोग आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो B डबल हो जाता है, यानी B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर हम लोग B को देखते हैं तो ये पाते हैं कि B इज इक्वल टू KIR। अगर इस K का वैल्यू हमने रख दिया म्यू नॉट बाई 2 पाई, इस K का वैल्यू आता है म्यू नॉट बाई 2 पाई। तो हम लोग बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। B
2 pi r is equal to mu naught I. And this b 2 pi r क्या है ये? b dot dl. This is b dot dl is mu naught I. So now it is perfect. आप लोग अच्छी तरह से समझ गए